हो गया। अब हम वहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है, वैदिक पीरियड में जो था 4 तरह के जातियाँ होती थी जिसको वर्ण कहा जाता है। ये नॉर्मल जानकारी इसमें दोनों में चलते थे कि वैदिक में तो देर आर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आपको मैंने बताया था कि जो प्री वैदिक में जातियां कर्म के आधार पर होती थी बाय ऑक्यूपेशन, उसकी लाइकिंग है। लेटर वैदिक में क्या हुआ, बाय बर्थ हो गया, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, शूद्र का बेटा शूद्री। जो जिस लेवल पे थे अपना वर्चस्व बनाए रखे, इस वजह से जातियां जो है जन्म के आधार पर। देखिए जाति आज भी दूसरे रूप में आ गई। अभी एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, पहले था जो उस समय के जरूरी रही है जाति प्रथा आज भी। अभी एग्जाम्पल देते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी दूसरे रूप में आ गया। लेकिन आज है कि सबको बराबर मौका है, आरक्षण जो लाइन किसी लाइन में अंतिम सीढ़ी पर है या अंतिम व्यक्ति सबको बराबर मौका दिया जाता है। पहले ऐसी नहीं होती थी, लेकिन उस समय के लिए सही। पूरे वर्ण में जाति प्रथा कुछ न कुछ रूप में थी। जिसे यूनान में या कहीं विदेशों में दास प्रथा थी, दासों से वहाँ आम आदमी का व्यवहार किया जाता है। चलिए पहले इन्हें देखिए ब्राह्मण क्या होते थे। ब्राह्मण ये क्या करते थे, पूजा करते थे, बर्फी, राइटर होते थे। ठीक है, मिनिस्टर होते थे।
थे, एरुडाइट लोग थे, ये ब्राह्मण ही होते थे। वर्षिप हो गया, चीफ ऑफिसर भी यही होते थे। राजा के बाद इन्हीं का स्थान होता था। एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। ब्राह्मण में क्या होते थे? पुजारी होते थे, मिनिस्टर होते थे, ऑफिसर होते थे, एडवाइजर होते थे। बाकी टीचर तो होते ही थे, ये टीचर। इनका ये काम मुख्य रूप से इनका काम पढ़ाना था, ग्रंथ लिखना था, राजा को एडवाइस देते थे और राज दरबार में राजा के बाद इन्हीं का स्थान होता था। मेन ऑफिसर यही होता। एग्जाम्पल दे, ठीक है। मेन एडवाइजर, मंत्री, सलाहकार यही होते थे। और एग्जाम्पल रामायण में देखिए, वशिष्ठ और विश्वामित्र ब्राह्मण राजा को एडवाइस करते थे, जबकि ऑफिशियल पोस्ट इनका भी नहीं होता। ऑफिशियल पोस्ट भगवान राम के तरफ में वशिष्ठ का, विश्वामित्र का नहीं। फिर भी राम लक्ष्मण को मांगकर ले गए लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। राजकुमार को युद्ध में जान भी तो जा सकता है। उसके बाद रिश्ता भी कराए, शादी भी कराए। देखिए ब्राह्मणों का कितना दबदबा होता है। आज ऐसा कोई कर सकता है? रिश्ता नहीं करा सकता है। अगर बात बिगड़ गई थी तो बात कुछ है, उनका बहुत दबदबा होगा। राजा भी टेंडर में रहते थे। लिखित कानून तो नहीं होता था, परंपरा होती थी, लेकिन उन परंपरा में ब्राह्मण बच्चों बहुत मैटर करता था कि ब्राह्मणों में क्या होगा। इनको अपराध में भी कुछ छूट मिल जाता था। चलिए इतना काफी हो गया। अब क्षत्रिय है ना, क्लियर हो गया। देखिए तभी कहा जाता था कि ब्राह्मणों को नमस्ते करो। उस समय के लिए सही था, गलत नहीं है। आज अगर ऐसा कोई ब्राह्मण है, जन्म से है, कर्म से नहीं है, नहीं मतलब नहीं मानते। दूसरा है क्षत्रिय। ये क्या होते थे? कमांडर इन चीफ, सेनापति होते थे, वॉरियर होते थे, रूलर होते थे। किंग कहिए, सेनापति, राजा, योद्धा, सैनिक, ठीक है। आजकल जो पुलिस बोलते हैं, वैदिक परंपरा में कुकुर बोला जाता है। वैदिक परंपरा में पुलिस को कुकुर बोलते हैं। पुलिस आज के संदर्भ में उन दिनों उग्रा बोलते हैं, उग्रा। इसका काम अपराधी को पकड़ना। वैदिक पीरियड में आपसे पूछा जाए कि वैदिक पीरियड में अपराधी को कौन पकड़ता था, आज के संदर्भ में पुलिस तो उग्र, ये पुलिस लोग। आज फर्स्ट टाइम भी कोई है? आप आ चुके हैं ना? फर्स्ट टाइम। क्या नाम है? आयुष। आपके क्लास में फर्स्ट टाइम आप आ चुके हैं ना? बाकी तो सभी पुराने, ठीक है। पूरा नोट कर लीजिए, उग्र जो पुलिस होते हैं, ठीक है। कमांडर इन चीफ को सेनानी बोलते हैं। सेनानी, आपसे पूछा जाए सेनापति को क्या बोलते हैं? तो सेनानी बोला। कमांडर इन चीफ सेनानी, ठीक है। इस टाइम पीरियड की बात हुई। आज तो क्षत्रिय को राजपूत बोलते हैं, इतना तो पता ही है। क्लियर हुआ? दूसरा आ गया वैश्य। वैश्य
प्रोडक्शन करता था, चारों वर्णों का बर्डन इसी पे था। ये क्या करता था? प्रोडक्शन क्लास। इसमें बहुत कुछ है। फार्मर, बिजनेसमैन, शॉपकीपर, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में यहाँ सब कुछ आ गया। कुम्हार, लोहार, सोनार, चर्मकार, सब आ गया। ये प्रोडक्शन माना जाता है। यही मेन। राजा तो शासन करता था, ब्राह्मण उपदेश देते थे, जो शूद्र थे सेवा करते थे। एमटीएस पर छोटे सेकेंड फिडल। सेकेंड फिडल समझते हैं ना? सेकेंड फिडल, चलो बात। सेकेंड फिडल होता है कि जिसका स्थान दूसरा है, बोनस, जो प्रभाव नहीं है। जैसे छोटे मोटे क्लर्क हो गए, पानी वाला हो गया, जिसे बैंक, तो मेन जो स्टाफ हो गया, चलो भाई वहाँ का मैनेजर है, पीओ हो गया, कैशियर हो गया, बाकी जो क्लर्क हो गया वो सेकेंड फिडल में। उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता। दबदबा तो उसी का होगा जो एक शब्द सेकेंड फिडल। स्टाफ भी चल जाएगा, कर्मचारी भी चल जाएगा, जो सिर्फ नियम को फॉलो करता है। एक तो होता है रूलर होता है या डिसीजन मेकर होता है, दूसरा होता है उसको सिर्फ फॉलो करना होता है, आप उसको एडवाइस देना नहीं होता। ऐसे तो सेकेंड फिडल कौन दे? तो ये तीनों का बटन यही होता है। क्लियर हो गया? दूसरा है शूद्रा। ये कि आज के संदर्भ में एमटीएस कर सकते हैं। एमटीएस सर्वेंट, सर्वेंट होते हैं। जैसे खेत में काम करना, किसान को हेल्प करना, राजमहल की सफाई करना, पानी भरना, राजा के लिए छाता लेकर चलना, छोटे मोटे काम जो आजकल जिसको बोलते हैं छोटे मोटे मौके। क्लियर हो गया होगा क्या होता है? उस समय क्या था कि हालात ऐसे, और इसके निगेटिव पॉइंट तो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्लस पॉइंट भी था, जीवन में स्ट्रगल कम करना पड़ता था, जीविका बना बनाया मिलता था, मार्केट बना बनाया मिलता था। कुम्हार का बेटा कुम्हार बन जाता था, स्ट्रगल कम करना, घर में ही काम सीख लेते थे। ठीक है, सोनार का बेटा सोनार करता था, बड़ी का बेटा बड़ी अपने आप सीख लेता था। काफ़ी हद तक सही था। आज के संदर्भ में बात किया जाए तो आपको कह नहीं सकते, लेकिन जातियाँ दूसरे तौर पर आज भी। एक ऑफिस है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, कंपनी का सीईओ भी होता है, दोनों का रहन सहन, खान पान, वहाँ का रुतबा, सैलरी में कितना फर्क होता है। जाति प्रथा ही 20,000 कमाने वाला का बेटा फार्मासिस्ट बनेगा, ITI पास करेगा, मैकेनिक बनेगा। जो 1 लाख कमाता उसका बेटा पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, IIT करेगा, इंजीनियर बनेगा। अब मानो ना मानो, अमीर आदमी गरीब को निमंत्रण नहीं देता है, पार्टी में नहीं बुलाता है, भले आपका घर बगल में हो। पहले ज़्यादा था, आज थोड़ा कम हो गया, आज कानून का शासन हो गया तो सभी बराबर है। लेकिन आप पिछले 100 साल का हिस्ट्री देखो, गरीब का बेटा अभी तक कितने गरीब है, अमीर अमीर है, उस रूप में नहीं है। क्लियर हो गया? अब जीवन को 4 भागों में बांटा गया। उस
5 has been divided into 4 parts. They are called कॉमा लगाया आश्रम, उसे आश्रम बोलते हैं। आश्रम जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से 25 वर्ष तक, ये क्या है? स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ। ब्रह्मचर्य आश्रम हिंदी में, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शादी नहीं करना ही नहीं होता, इंद्रियों को कंट्रोल करना भी होता है। हम गलत नहीं सुने, जो गांधी जी का 3 दंड, गलत नहीं देखें, गलत नहीं बोलें, शरीर को स्वस्थ रखें, खान पान सही रखें, ये सब में आता है। आज जो करप्शन हो गया है, एक तो ये भी है कि वैसे शिक्षा संस्कार नहीं है। चलिए क्लियर हो गया। दूसरा है गृहस्थ जीवन, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम। हाउस होल्ड लाइफ, हाउस होल्ड, आदमी शादी करके घर बसा लेता है। हाउस होल्ड, गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब होता है घर बसा कर शादी करने, उसका उल्टा संन्यास होता है। ठीक है, आमतौर पर ये क्या होता है? 50 वर्ष तक, 25 से 50 ईयर तक के चलता है। देखिए आजकल साइंस भी कहता है कि किसी जीव का, खासकर ह्यूमन की बात हो रहे हैं, मनुष्य की, तो जितने साल में बॉडी मैच्योर होता है वो उसका जीवन का 1/4 हिस्सा होता है। 100 साल की जिंदगी यही होता लगभग। आज तो 80 साल में लोग मर रहे हैं तो अपनी गलती से मर रहे हैं, खान पान ठीक नहीं है, लेकिन 100 साल आदमी जी सकता है, नेचुरल लाइफ है। क्लियर हो गया? 25 साल कुछ टेंशन तो लगेगा, लेकिन ठीक है ना। उसके बाद है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ यानी जंगल की ओर चले जाना, गोइंग टू फॉरेस्ट, गोइंग टू फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट, जंगल चले जाते हैं मन की शांति के लिए, झंझटों से दूर होने के लिए जंगल चले जाते हैं, जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। ये चलता था 75 साल तक, यानी 50 से 75 साल तक। कुछ नहीं। दूसरा है संन्यास आश्रम, संन्यास। संन्यास, संन्यास का स्पेलिंग देख लीजिएगा हिंदी में भी, संन्यास आश्रम। ये एस से टिक हो जाते हैं, इसमें सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, राग द्वेष से परे हो जाए। ये चौथा नियम नहीं चलता, बनकर तो रहा, कुछ लोग ही पालन करते थे, नहीं जा पाते, नहीं हो पाता। कुछ लोग तो बन भी नहीं जाते,
शुरू में बनाया गया था, तीसरे और चौथे को लोग सभी पालन नहीं कर पाते, नहीं हो पाता था, क्योंकि एक तो शरीर काम नहीं करता था, सहारा चाहिए था, बीमार पड़ जाते, स्वाभाविक भी है। तो चौथा तो कभी चला, तीसरा भी नहीं चला था, चौथा अपनी इच्छा पर होता था, लोग कर नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल विश्व पितामह 175 साल के हो, घर कहाँ छोड़े, घर का मुँह नहीं छोड़ पाए, बेटे पुत्र से भी लड़ते रहते थे, नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं था, कंपल्सन नहीं था कि दूसरा तीसरा पालन करो। शुरू में कुछ लोगों ने बनाया था, नहीं चल पाया। खैर क्वेश्चन किया जाता, मेरा मेन क्वेश्चन किया जाएगा कि जीवन को कितने पार्ट में बांटा गया था, 4 पार्ट में। और पूछ सकता है कि स्टूडेंट लाइफ कौन है, तो ब्रह्मचर्य बाकी देख लीजिए। आगे चले, जातियाँ कौन थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आपको याद ही रखे। अब 8 प्रकार की शादियाँ, 8 टाइप ऑफ मैरिज। वैदिक युग में यानी दोनों में शादियाँ 8 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये लाइट ज़्यादा नहीं हो रहा है, बंद है। पहला है आर्ष विवाह, सॉरी ब्रह्म विवाह, ब्रह्म मैरिज, ब्रह्म विवाह, गिविंग गर्ल, गिविंग गर्ल विथ डाउरी। आज के संदर्भ में इसको कहेंगे अरेंज मैरिज। यही सबसे मेन था। हिंदी लिखे, हिंदी भी लिखना है। दहेज के साथ या देकर का ये है ना, कन्या का विवाह। बस आज के संदर्भ में अरेंज मैरिज, जिसे हम अभी दहेज करते, उस समय दहेज नहीं बोला जाता, उसको दाई भाग बोलते हैं, बराबर माना। आज के लिए कुछ दोरंगे बने कि स्त्री पुरुष बराबर है, बेटा बेटी बराबर है, तो पैतृक प्रॉपर्टी में संपत्ति का बंटवारा क्यों नहीं होता। अब तो नियम बन गया है और इस वजह से दहेज के किस्से आ रहे हैं, अब तो हट गया और है भी गलत। जब बेटा बेटी हर जगह बराबर है, हर जगह छुट्टी दिया जाता है महिलाओं को, और पिता की संपत्ति में बंटवारा नहीं, ये नियम गलत नहीं हो गया, झगड़ा ही दूर हो गया, दहेज प्रथा वाली बात से खत्म हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अधिकतर यही पर चले ब्रह्म विवाह, आज भी जिसे हम कहते हैं अरेंज मैरिज, ये वही। ठीक है, अब है आर्ष विवाह। आर्ष में आर्ष बना है ऋषि से, गिविंग गर्ल, ऋषि, ऋषियों से विवाह, ऋषि से विवाह। किसी कन्या की रुचि है, वैसी मेंटालिटी है, तो ऋषि से शादी करें। जाति तो है ही, और छोटी जाति भी, खासकर ब्राह्मण और क्षत्रिय की बेटी कोई कर सकते हैं, इंटरकास्ट होते। ठीक है, बहुत सारी प्रथाएं थी, आपको बताइए, इसके अलावा भी और नहीं। तो आज भी दूसरे रूप के प्रचलन, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजर, IVF, पहले भी होता है, पहले भी होता है, दोनों तरीके से एग्जाम्पल है। लेकिन काल का प्रवाह है जो हम लोग कुछ और बनाते हैं। जैसे गौरव सो भाई, माँ के पेट से सो थोड़े होता, अलग
अलग अलग करके उसको उसमें की तकनीकी 100 टुकड़ों में बांट करके आज के संदर्भ में कुछ किया गया, लेकिन तकनीकी ख़त्म हो गई। ठीक है, आज उसका तरीका टेस्टी बेबी है या सेरो देसी भी कई तरीके से आई हैं, पहले भी होते हैं, दोनों तरीके से बता देते हैं। आज के संदर्भ में बड़ी अजीब लग रहा है, लेकिन संदर्भ में अजीब लग रहा, लेकिन इसका दूसरों को बात दिखने को हुआ रहा है। आप पूरा हो गया। दूसरा है पुरोहित रूपा, ये तीसरे नंबर का मैरी पुरोहित, यानी ऋषि मुझसे छोटे टाइप का पुरोहित होता था, पुजारी टाइप का होता था, उससे शादी की जाती है और छोटी जाति वाली हो जाती। ठीक है, सबसे मेन वही था जो पहले बना, जो आज हो। ठीक है, तीसरा हो गया। उसके बाद है प्रजापति, प्रजापति मैरी। दरअसल ये यही ओल्डेस्ट ऐसा कहा जाता है, 8 में ओल्डेस्ट यही है। विदाउट डाउरी, डाउरी ये आपसी सहमति से होता है, आपसी सहमति, लड़के लड़की आपस में एग्री अपने आप चुन लो। लव तो इसी का दूसरा रूप लव मैरिज होता है। इसी में जब उसको क्या बोलते हैं, इश्क का भूत जब सवार हुआ, आजकल तो देख ही रहे रोड पेपर में कुछ तो छपते भी नहीं है, गांव में जो ऐसी घटनाएं होती है पता भी नहीं लगता है। मेरे भाई की शादी लव मैरिज, मेरे भाई की लव मैरिज। अरे भाई मत पूछो, अब मैं जिससे पूछता हूँ पता लव मैरिज या लड़की भगा सही कहता हूँ, मेरे पास जो मिलता है, हमें जितने भी मिलते हैं यार तो यही बोलता है लव मैरिज किया हूँ, या तो लड़की में भगा करके लाए। कपड़ा तारीफ किया भाई, कपड़ा बढ़िया है, पैंट बढ़िया है, तो हमें गिफ्ट भी मिलता। इसको कितना गिफ्ट मिलता है, हमें तो किसी रुमाल को गिफ्ट नहीं दिया है। और लड़की भगाने वाली बात रही तो छोड़ो, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मुझे कोई हलो भी नहीं बोलती, सभी भैया ही बोलती थी। पता नहीं कैसे करते, गर्लफ्रेंड है, बीएफ है, जीएफ है, मैं तो कोई कुछ नहीं बोलती, भैया ही बोलती थी। उसको मैंने चाउमीन भी कई बार खिला दिया, पता नहीं कुछ इतने लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते, इतना मैं चलता हूँ। पढ़ने में क्लास मॉनिटर भी मैं था, असाइनमेंट भी बनाया, ठीक पेपर नीचे रखा, कार्बन पे कार्बन रखा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में देने भी गया, मैकडॉनल्ड में 200 का पिज्जा भी खिला दिया। आलू का फिंगर होता है ना, आप पिज्जा फिंगर उस समय 213 रुपये दिया। ऐसे इतना होता है, मैं समझ नहीं आता। ठीक है, तो भैया बोलते थे खिला देंगे, थोड़ा क्लास मॉनिटर टॉप के था, फिर भी साथ मिल ही जाते थे, खिलाओ खिला, लेकिन चलता था, कभी ज़्यादा भी नहीं खिलाता था इसके बाद। लेकिन कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, ये है हमें तो कोई कुछ नहीं बोलती। ठीक है, ये सबसे पुराना है, आपसी सहमति से होता था। इसी का जब इस पर प्रेम का रंग चढ़ा तो यही हो गया लव मैरिज। तो इसमें क्या होता था, आज के संदर्भ में कोर्ट मैरिज भी कर सकते, आज के संदर्भ में कोर्ट मैरिज, दोनों वचन खाते थे कि आपसी सहमति शादी होते। इसमें क्या होता, दहेज नहीं दिया जाता था, एक तरफ से किसी तरह से मजबूर होता था। जैसे धृतराष्ट्र की जो गांधारी से शादी हुई थी मजबूरी बस, आपसी सहमति देखा कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी, भीष्म पितामह गए कि धृतराष्ट्र से शादी करना आपको चाहिए। गांधारी का पिता का नाम सुबल था, ईरान का था, कमजोर राजा। उस समझ गया कि अगर मना करेंगे तो भीष्म पितामह हम पर हमला कर देंगे, खून खराब होगा, अंत में तो बर्बाद करके शादी कर ही देंगे। गांधारी इस बात को समझ ली, हालांकि गांधारी कुंठित नहीं, स्वेच्छा से
उसमें गांधारी में कुंठा वाली बात कभी नहीं। कौरव पांडव में खटास हो गया, द्रौपदी ने दुर्योधन को गाली दी थी, लेकिन द्रौपदी में कुंठा सॉरी गांधारी में कुंठा वाली बात कही नहीं, पूरे महाभारत में कही नहीं। धृतराष्ट्र तो फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन गांधारी एकदम से मामा ने चढ़ाया था, जो भी है भाई ने चढ़ाया था, सुनी था। मामा शकुनी था। गांधारी में किसी तरह का पछतावा कुंठा वाली बात नहीं है, दोनों में आपसी सहमति हुई है, तो ये चलता है। इसमें दहेज मैटर नहीं करता। आज के संदर्भ में कोर्ट में ये सबसे पुराना यही। आगे चले, उसके बाद आता है गंधर्व विवाह। गंधर्वमय, यही आज के संदर्भ में लव में। हिंदी में प्रणय परिणय कह सकते हैं, प्रणय परिणय ज़्यादा अच्छा है, या आमतौर पर प्रेम विवाह तो कहते ही हैं। अब तो इसको भी एडवांस में क्या हो गया है, लिविंग रिलेशनशिप में। देखिए लिविंग रिलेशनशिप, चीज़ें वही है रिलेशनशिप। आजकल जिसको कुछ यही लोग बोलते की, वही पुराना, इसको हिंदी में सहजीवन बोलेंगे, सहजीवन। लव मैरिज इंडिया की देन, अंग्रेज तो हमारा नकल मारा। हाँ, इंडिया खुलापन शरीर का इंडिया के देन। अब सोचने का तरीका है, आप देखो किस कोई लड़की टॉप्स पार्टी तो कहते हैं यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अरे भाई मैं कहता हूँ साड़ी ब्लाउज तक तो पूरा दिख ही जाता है, कोई ध्यान नहीं जाता। साड़ी में तो 50% बॉडी तो दिख ही रहा है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। कहेगा यहाँ दिख रहा लड़की का, यहाँ दिख गया, यहाँ दिख गया, यहाँ दिख गया, और पीछे देखो खाली 4 खुदरे ही तो होते हैं, कुछ ऐसे ब्लाउज में भी पूरा धागा ही तो होता है। पूरा साड़ी में पूरा ही उभर करके आ जाता है, घाघरा में फिर तो ढक भी जाता है, साड़ी में पूरा ही उभरता है। खुला इंडिया का दिन इतने बड़े बड़े तो ऐसे बात। और तो बाद में जब इस्लाम का आगमन हुआ, घूंटा चक्को, पर्दा आ गया, घूंटा आ गया, पूरे गोदना आ गया, शरीर को काला करने का मतलब कि किसी पर पूरी नजर न पड़े, इसलिए बॉडी को ही काला कर लो। बाद में डेकोरेशन बन गया, ऑर्नामेंट बन गया। मजबूरी में जो गोदना है, देसी टैटू है, मजबूरी में अपनाया गया फैशन, शरीर को काला करने का तरीका, कि नाम लिखने का तरीका, कि पति का नाम लिखो। तो पहले बहुत युद्ध वगैरह होते रहते थे, विदेशी यहाँ पर अत्याचार ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए बॉडी को काला करना, घूंटा रखना। वैदिक परंपरा में बाल विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह नहीं, पर्दा भी नहीं होते थे, और छोटे बड़े भाई में कोई परहेज भी नहीं होता था। आप देखो कि उनकी धृतराष्ट्र से बात करती है तो नॉर्मल तरीके से, जैसे हम पत्नी की छोटी बहन से मजाक कर सकते हैं, साली जिसको बोलते हैं, लेकिन बड़ी बहन से नॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं, दीदी बोलते हैं, जो भी है उससे मजाक नहीं करेंगे। तो पहले छोटे भाई की बहू भी बड़े भाई से नॉर्मल तरीके से बात करती है। ये पर्दा छिपाव बाद में हुआ, बाल विवाह नहीं होते थे। अपवाद वाली बात कुछ और, गंधर्व विवाह, गंधर्व एक जाति होती है जो गाने बजाने वाली होती है, कहते स्वर्गलोक का जो सिंगर उसको गंधर्व म्यूजिक टाइप का जो म्यूजिक से जुड़े हुए थे, म्यूजिशियन टाइप का। आगे चलें, उसके बाद है असुर विवाह। असुर विवाह मैरिज लिख लीजिए, मैरिज विथ परचेज दर, खरीदी हुई कन्या से विवाह। देखिए बुराइयां पहले, इससे क्या होता था कि जो जिसकी शादी नहीं हो रही है, पत्नी मर गई हो, दूसरी शादी करना चाह रहा हो, तो दया सहानुभूति के तौर पर कन्या को खरीद लेता था, कन्या के पिता देते थे। लेकिन उस समय की इतनी बुराई नहीं कर सकते,
कोई किसी की मजबूरी में क्यों साथ आदमी ऐसा हो जाता है। थोड़ा बहुत तो सही है, करने को करे कर लिया जाता है। थोड़ी बहुत बुराई तो थी, लेकिन हालात ऐसा हो जाता था कि आदमी करे इसकी पत्नी मर गई। और भी रीजन होते हैं कि कोई दहेज नहीं देना चाह रहा हो, लड़का सुंदर नहीं हो, लड़की बहुत सुंदर हो, वो आज भी हो रहा है। आपको लग रहा है सरकारी नौकरी वाली लड़की दहेज नहीं देती, हम ऐसा होता है। पर पिता पोता भाई लड़की नौकरी में तनख्वाह लो, दहेज नहीं। अगर लड़की सुंदर है फिर तो लोग छाता लेकर बुलाएंगे लड़की को, आ जाओ भाई। या लड़का टूक है, नॉर्मल है, लड़की बहुत सुंदर है, दहेज कम देते हैं और लोग भी हो जाते हैं। ये वही आज भी कुछ है, लड़की की शादी करने घर है कि नहीं है, कितने उसके बहन है, व्यापार कैसा है, और दहेज कम देते हैं। नहीं दोगे भाई, दहेज भी नहीं दोगे, कम दोगे, घर भी चाहिए, लड़का सुंदर भी चाहिए, पैसे वाला भी चाहिए, और आपकी बेटी क्या है, सिंपल ही तो है, या तो भी नौकरी वाली। हाँ ऐसे होते हैं, सब कुछ चाहिए। लड़की में कोई विशेषता ही नहीं है। सिलाई कढ़ाई तो गया जमाना, पहले होते थे 30 साल पहले कि गिरी का दक्ष है, सिलाई कढ़ाई स्वेटर बुनती, वो पहले होते थे। अब कौन स्वेटर बुनता, बुन कर भी क्या करोगे, ये क्या है? अभी कन्या विक्रय भी हो गया एक तरह से, दोगे कुछ नहीं, सब कुछ है। ऐसा समाज में हो रहे हैं। रिजल्ट गिरी कला होता है, जो गिरी कला हो रहे हैं, पिता का भी हाथ होता है, उसकी माँ का भी हाथ, नो डाउट लड़कों वाली नहीं रहती, कोई दूध का धोया नहीं है, मैं किसी को पकड़े रहा हूँ, सब मिक्स है। क्लियर? राक्षस विवाह, मैरिज विथ और डॉटर ऑफ डिप्यूटेड किंग, हिंदी में लिखे, हिंदी लिखे, अपहृत कन्या से विवाह, अपहृत कन्या से विवाह। दूसरा है पराजित राजा की बेटी से विवाह। क्यों आपको बताते हैं, या तो कन्या को अपहरण कर दिया जाता जबरदस्ती शादी, आगे भी पकड़ू विवाह, लेकिन उसमें क्या होता लड़के को पकड़ लिया, लेकिन आप ये मामला खत्म, इसको एनमेंट करवा दिया जाता। कानून नहीं है, ये एनमेंट आप करवा सकते हैं। एनमेंट समझते हैं? एनमेंट एक तो तलाक हुआ, एक हो एनमेंट पर शादी कैंसिल। कानून नहीं मानता कि दोनों अनमैरिड मानते। तलाक में क्या होता है कि दोनों की शादी हुई, दोनों अनमैरिड नहीं है। एनमेंट का मतलब है कि दोनों अलग, शादी को कैंसिल किया गया। और सुनो, शादी को पहले शादी कैंसिल हो गया कानून की तरफ से, और दोनों कुमारे रहते, कुमारे अनमैरिड। ऐसा को पकड़ुआ भी होता है कि लड़के को पकड़ करके शादी कर देते, गोली गिराकर या गन पॉइंट से जो भी है बेटी शादी कर देते हैं, लेकिन कानून नहीं मानता। लेकिन उसके बाद समझौता हो जाता है, जो तो खैर बात की बात है कि तो अलग है। लेकिन अगर लड़का चाहे कि कैंसर तो उसको कानून नहीं मानता, 10 दिन में कैंसर हो जाता है, उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, हाँ बिहार में पहले होता था, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग समझदार हो गए, जागरूक हो गए, और बीच में कोई आना ही नहीं चाहता। बीच में कोई आता था खाने पीने वाले लोग, ठीक है। अब इसमें क्या है, या तो राजा को हरा देता था, कहता ठीक है अपनी बेटी शादी कर दो, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। मुगल राजा ऐसे करते थे, अकबर क्या यही करता
क्या रह गया है? पैशाच विवाह। पैशाच विवाह। पिशाच विवाह, एक ही बात है, पिशाच विवाह। हिंदी में पिशाच विवाह, ठीक है। ये सबसे घटिया मैरिज आफ्टर रेपिंग हर, इसको हिंदी में लिखें, इतना तो समझ गए हम, सभी समझ गए। इसमें क्या है, पहले समझौता होता है। सुन, अगर लड़की मना कर दे मैं उससे शादी नहीं करूँगी, तो लड़के को प्राण बात दिया जाए, ताकि समाज में सीख मिले और कोई गलत ना हो। या लड़का एग्री हो और लड़की मना कर दे तो भी लड़के को प्राण गाज तो लड़के को देती है, सजा तो होगी। दोनों अगर एग्री हो रहे हैं तो कुछ सजा करके, जुर्माना करके जीवन को बहाल किया जाता है, नहीं तो हर हाल में लड़के को प्राण दंड दिया, ताकि समाज में इसी घटना आज भी हो रहा है। सबूत अगर मिल जाए आज भी ही हो रहा। लेकिन कई मायने में लोग मान भी जाते थे, कास्ट अगर सेम है, पूरी हिस्ट्री देखा जाए, लड़की का चरित्र देखा जाए, उससे देखा जाता था कि कोई पुराना रिलेशन तो तुमसे ले रहा, पहले भी तो ऐसा नहीं हुआ, तो वो दोनों दोस्त ही नहीं, तो उसका हिसाब किया जाता, हिस्ट्री देखा जाता। लड़कियों को नहीं छोड़ा जाता। आपको लग रहा है कि लड़के दंड देने से पहले पूरा हिस्ट्री देखा जाता, लड़की का जेल में रखा जाता था, सब कुछ छानबीन के बाद। बाकी लड़की में खुद है, खुद को अलग नियम चलते हैं, पूरी हिस्ट्री है। जान से मारना कोई हिसाब नहीं, 1% गलत की जान मारा किया जा सकता है, अभी भी हो रहा है, देख ही रहे हो गया। इसके बाद इंटरकास्ट सिस्टम भी होता है। इंटरकास्ट सिस्टम, इंटरकास्ट सिस्टम एक है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह, इसमें मेल क्या होता था, अपर कास्ट का होता था, अपर कास्ट। फीमेल क्या होती थी, लोअर कास्ट। एग्जाम्पल मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे आजकल जो विश्व ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण विश्व होते हैं, कहते हैं कि जो पहले